अच्छा, अब बुद्धिज्म तो बहुत हो गया, दुनिया की तरफ आ जाते। दुनिया ये है, रक्षंदा है, ये कुछ कहना पसंद करेंगे। अभी जो गुलशेर बात कर रहे थे बच्चों को लेके कि उन किसी भी मजहबी जो तालीम है वो बच्चों पे उस तरफ इम्पोज़ करना कि आप उसकी तरफ फौरी तौर पे आएँ जब तक वो समझ बूझ नहीं रखता। तो इस हवाले से मैं बतौर उस्ताद जो मेरा ख़्याल है कि कोई भी किसी भी खुदा का खौफ किसी बच्चे के अंदर भर देना, ये बच्चे के साथ और खुदाओं के साथ कितनी ज़्यादती है कि वो तो मोहब्बत का एक इस्तारा है। और आप अभी ख़ुसूसन अभी जिस नस्ल से हम और हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो हम मोहब्बत से मज़हब को भी हमेशा से ज़ाहिर फ़रोग़ दे सकते हैं। तो खौफ हमने बिठा दिया उसके अंदर। तो ये जो बुद्धा जैसे किरदार आए, उनकी ज़रूरत, उनको क्या था उस सारी अयाशी, उस सारे तायुश से निकल के वो जो हैरत का एक नया दरवा था, उन्हें वो मोहब्बत चाहिए थी, उन्हें वो खौफ नहीं चाहिए था जो वहाँ पे मौजूद था। वो ब्राह्मण के घर में भी था, वो एक दुनियादारी के उस सारे रस्म व रिवाज में था। तो उससे निकल के एक बच्चा जो है, बतौर उस्ताद मुझे ये लगता है कि खुदा से मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, उसका खौफ नहीं भरना चाहिए उसके अंदर। सर गुलजार साहब की 2 फिल्में हैं, किताब और परिचय, वो सर बच्चों की नफ्सियात पे हैं। और उसमें वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि भाई आप बीइंग फादर, आपकी उम्र बतौर फादर उतनी होती है जितनी बच्चे की उम्र है। और ओवर डिसिप्लिन जो है ना बच्चों को रखना। और एक सर बड़ी खूबसूरत वो बात करते हैं कि जब कहता है ना कि बच्चे को डिप्रेशन हुआ है, तो उसका बाप कहता है जी बच्चे को डिप्रेशन बच्चों को भी होता है। उसके लिए वो बड़ा एक अजीब सा था ना। तो क्या डॉक्टर कहता है हाँ बच्चों को भी डिप्रेशन होता है। हम एक ऐसे समाज में हैं जब हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि बच्चा भी उसी हसासियत का मालिक है। बच्चे की उस उम्र के मुताबिक उसकी अपनी हसासियत, पसंद नापसंद, डर, खौफ होते हैं। और जब तक हम वो नहीं, उसके लिए ट्राई एंगल शायद इतनी ही इंपॉर्टेंट हो, वो ट्राई साइकिल जो है, जो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो, जो हमारे लिए गैर अहम हो, तो उस उम्र के खौफ होते हैं। अच्छा, आप सरगोदा में पढ़ाते? जी सर। कहाँ पे? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सर लॉ डिपार्टमेंट में सर लॉ पढ़ाते हैं? सर। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट के साथ इसी की नौइयत की गुफ्तगू करते हैं? उसमें सर एक मिक्स सा होता है। आप कि वो लॉ के स्टूडेंट बोर नहीं हो जाते इसकी? नहीं सर, मेथोडोलॉजी है ना सर जो। अच्छा, अगर आप मेथोडोलॉजी प्रॉपर करते हैं तो उसी लीगल कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से लिंक कर लेते हैं लोकलाइजेशन के जरिए सर। अच्छा, दीने के हवाले से आप कुछ बात करना चाहते? सर दीना देखें एक, अच्छा मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत एक नावल का रेफरेंस सर देता हूँ। एक सर जापानी नावल है द कमिंग पास्ट। अच्छा, गुलजार साहब ने उससे ना इंस्पायर हो के मौसम फिल्म बनाई जो है ना। अच्छा, कमिंग पास्ट। अब गुलजार ये कहते हैं कि भाई हाल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि माजी का उसमें जिक्र ना है। मेरी तारड़ साहब इसमें ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। मैं कहता हूँ हाल कुछ नहीं है, ये माजी की ही कंटिन्यूटी है। तो मुझसे आप पूछेंगे ना दीना क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कमिंग पास्ट है, ये गुलजार का आने वाला माजी है। अच्छा, अब सर देखिएगा कि जब वो मौत की हकीकत बयान करते हैं ना, तो वो छोटे थे तो माँ उपले थापा करती थी, उपलों से उसको जलाने के अमल से करते हैं। टैगोर से इजहार मोहब्बत करते हैं तो वो गुड़ बेचने वाले को ले जाते हैं। अच्छा, फिर गुड़ से मुझे याद आया कि आपने देखा कि मैं सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। हाँ और गुलजार साहब मुसलसल राब्ते में थे सर, और उन्होंने कहा था कि तारड़ साहब मेरे घर आए जी, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें कोई ना कोई सौगात दे के ना भेजूं। तो मेरी तरफ से ये पिस्ते और बादाम का बना हुआ गुड़ बड़ा स्पेशल था। मेरा एक दांत हिल गया उसको खाते हुए, लेकिन मोहब्बत में इतनी कुर्बानी तो जायज़ है। अच्छा सर, इवन वो पता है गाँव में जो औरतें होती थी जिनमें कुछ कमी, तो वो गाछनी मट्टी, तो गुलजार साहब उस पे लिखते हैं कि जिस लड़की ने उनसे गाछनी मट्टी चुराई थी, कहते हैं मैं उसकी याद से आमला हूँ। तो सर ये देखें कि उन्होंने किसी भी अगर एस्पेक्ट को डिस्कस किया ना, तो वो दीना उसमें उसको आ गया। इवन सर उनकी देखें 7 से 8 साल में वो चले गए। सर दीना की इंपॉर्टेंस देखें कि 7 और 8 साल में बच्चे में एडजस्ट होने की, लैंग्वेज के हवाले से, कल्चर के हवाले से बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन वो अभी भी पंजाबी के साथ, दीना के साथ जुड़े हुए हैं और उर्दू के साथ जुड़े हैं। वो कोई और जुबान लिख नहीं सकते। अब उनको बारिशें याद हैं सर, उनको अपना पिछवाड़ा याद है सर, उनको ये भी याद है कि हमारी एक बुरी मज होती थी। तो सर ये देखें कि दीना जो है ना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज सर मैं साथ ऐड जरूर करूंगा
कि दीना का बात करते हुए हमें सर जो है ना मुंबई का रोल जो है ना वो कभी नजरअंदाज, किसका? मुंबई का। हाँ। वो नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, खैर ये तो एक्सटेंशन होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे जो बचपन है वो गुलजार के अंदर वो कच्ची पक्की वाला जो ज़माना है वो निकला ही नहीं। वो 90 साल तक वो वहीं पे अभी दीना की ही उस गली को याद करते हैं, उस अपने टाट वाले स्कूल को याद करते हैं, उन गलियों में वो खेलते कूदते और वो गोबर के जो अपले हैं वो उनको वो भूल ही नहीं पाए। वो 90 साल में जब वो फ़न की महराज को वहाँ पहुँचे और अपने मुल्क में उधर एक नाम बना लिया, लेकिन उस गुलजार वो संपूर्ण सिंह को याद कर रहे होते हैं। तो वो बचपन उनके अंदर हमकता फिरता है, उसी को लेके वो अब वो सफ़ेद बालों और सफ़ेद कुर्ते पजामे में वो जो बूढ़ा है वो कहीं उसके अंदर वो बच्चा वो उसको भूलने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं बतौर लिखारी वो उसको जिंदा रखें। तो मैं तो इसको लेके आज इतनी खूबसूरत गुफ्तगू में मैं खुशकिस्मत खुद को महसूस कर रही हूँ कि दो बूढ़े ऐसे जो तकरीबन एक ही ज़माने से लिख रहे हैं। और अब इतने अशरों, कौन सा? मैं तो नहीं नहीं वो एक तारिर साहब हैं जो सरहद के इस पार हैं, और उनके लिए एक मिसरा जो शायद उनके लिए लिखा या क्यों लिखा गया। गुलजार साहब ने जब कहा कि आँखों को किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती और फ़नकार की कोई सरहद नहीं होती, तो वो फ़नकार हमारे यहाँ तारिर साहब हैं। उनके पास भी वो बूढ़ा जो है वो अपने गांव की गलियों को वो भी याद कर रहा होता है, और वो जुकालियाँ का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं हमें हर दूसरे नावल में वो नज़र आ रहा होता है। ख़ुसूसन अभी जब मैं खसो खशाक ज़माने पढ़ रही थी तो मैं रेलवे स्टेशन से, ये हम दोनों की एक और मुश्तरका मोहब्बत, ट्रेन स्टेशन हैं, तो गुलजार को जब हम महसूस करते हैं कि वो किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े कोई नज़्म कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसी नज़्म को कहीं ना कहीं तारिर साहब नावल की सूरत में पेश कर रहे हैं। Excellent. तो वहाँ पे जो सरहद के उस पार जो नज़्म का गुलजार है वो हमारे यहाँ नावल का तारिर है, और इन लोगों ने उसी एक, ये दोनों महाजिर हैं, और ये हिजरत कहीं ज़ाहिरी हालत में सामने आती है, कहीं बातनी सूरत में आती है। तो वो हिजरत जो नकल मकानी का दुख है उससे हट के भी उसके बहुत पहलू हैं। वो आवारगी उसमें आती है, उसमें सुकून है, उसमें खामोशी है, उदासी है। तो वो सारे पहलू, सारी जहतें जो हैं, और फिर इन दोनों तख्लीक़कारों का एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर इतनी आसानी से शिफ्ट होना, और फिर किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करना तो बग़ैर तैयारी के घंटों बोल लेना, और फिर उस गुफ्तगू का सहर हम जैसों पे रहना। और हम ऐसा नहीं है कि वो उस ज़माने के राइटर्स थे तो अब आके कुछ ऐसा फ़र्क आ गया हो कि हम नई नस्ल या हमारे बाद जो आने वाली नस्ल है वो तारिर को पढ़े या वो गुलजार साहब को पढ़े तो वो बोर हो जाए। वो उस ज़माने के साथ वो बदलते रहे, उन्होंने नया ज़माना है उसमें वो नए अदीब हो गए। तो ये आफाकियत जो है ये हमें दोनों तरफ महसूस होती है। तो मुझे लगता है जो दीना की गलियां हैं उनको, उसमें वो जो कच्चे टाट वाला जो स्कूल है जहां हम विज़िट करके आए, उस दिन हमने वहां पे बैठ के बात की, तो वहां बैठ के मैं जाट जो दुनियापुर के जाट हैं वो जब शहर चले गए, फिर उनकी अगली नस्ल कनाडा चली गई, तो जब वो लाहौर आबाद हुई उनकी पहली नस्ल, तो वो लाहौर में दुनियापुर के गोबर की बदबू को याद कर रहे हैं, वो वहाँ की कच्चे और खुले सहनों को याद कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ वो गुलजार महसूस हुआ, मुझे लगा कि यहाँ एक जो कोई स्कूल है वो उसको तारिर साहब उसी तरह से, और अब ये जो सफ़ेद बालों वाले दो बाबे हैं इनको अगर हम उस लिहाज से देखें तो एक जो रक्स मौसीकी से दिलचस्पी, साज़ो आवाज़ से, फिर मीडिया से, उस सारे ताल्लुक़ के बाद एक हमारे यहाँ आज सवाल उठता है कि किसी का बच्चा शायर बन रहा है तो हम शोर मचा देते हैं कि ये क्या करेगा, ये ज़िंदगी में क्या करेगा, शायद शायर नाकाम होता है। इसी तरह कोई राइटर है तो ये अपना घर कैसे चलाएगा। तो इन दो लोगों ने अपने घर भी बहुत कामयाबी से इसी शोबे से मुंसलिक रह के चलाए। तो अगर आपको काम आता है, आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहती हूँ कि आप, वो कहते हैं हमें इस चीज़ में दिलचस्पी है, घर वाले कहते हैं साइंस पढ़ो, आप इंजीनियरिंग पढ़ लो। हर बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो मरीज़ कौन रहेगा, हर बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो हम किस तरह माशरे को चलाएंगे। हमें आर्टिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अभी सोशल मीडिया के दौर में अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छे शायर हैं, तो हमारे पास तारिर साहब, गुलजार साहब, ये वो मिसालें हैं जो हम हमेशा बच्चों को दे सकते हैं कि आपके घर चल सकते हैं, आप अपने काम को ईमानदारी से करें तो ज़रूर। अच्छा खैर ये काफ़ी बात हो गई। मैं आई एम वेरी फ्लैटर्ड कि आपने मेरी और गुलजार साहब के दरमियान जो मोहब्बत का एक रिश्ता है, बल्कि इश्क का रिश्ता, उसका सुराग लगाया जिसके बारे में मैं ला इल्म था।